हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में हैं उनके करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या हैं आप लोगों को लेकर। सो रीडिंग कलेक्टिव होगी, जनरल है फॉर ऑल साइंस फॉर ऑल जेंडर्स। इफ़ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स मेंशन है वहाँ पे। एंड याद रखिएगा टाइमलेस एनर्जीज़ हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल। इजीली आपने जितना रेजोनेट आपसे होता है उसको कैरी करिएगा, बाकी को आप लोगों ने जस्ट इग्नोर करना है या फिर फ्लाई द रेस्ट। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ से साइकिक ओरेकल से देखूंगी कि क्या सोच रहे हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, सिचुएशन आपके साथ उनकी चाहे जैसी भी चल रही है। एंड देन मैं टैरो यूज़ करूँगी और देखूँगी उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है आपका या इस इंसान का, सबके लिए रीडिंग ओपन है। एज ग्रुप जो भी है सबके लिए रीडिंग ओपन है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। वीडियो को लाइक आप लोगों ने मस्ट करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट गाइस। आप जितना सपोर्ट करेंगे, जितना एक्टिव रहेंगे, जितना अच्छा फीडबैक देंगे, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स ही देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है, सिचुएशन आपके साथ उनकी चाहे जैसी भी चल रही है, उनके करंट थॉट्स क्या हैं आप लोगों को लेकर। लाइक ये पर्सन जो है वो आप लोगों के बारे में करंटली कैसा सोच रहे हैं, क्या हैं उनके करंट थॉट्स, पर्सन ऑन योर माइंड कैसा सोच रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। ओके, फर्स्ट वी हैव इट्स अ टेम्पेरेंस सक्सेस। नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर्स को आपने फोकस करना है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस स्टार साइन हो सकता है इस इंसान का। वी हैव इट्स अ स्पिरिचुअल यूनियन। कैसा सोच रहे हैं पर्सन ऑन योर माइंड, करंट थॉट्स। देन वी हैव इट्स अ फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। 21, 29 एज, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 19 भी कुछ लोगों के लिए मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 13 एंड 4 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की एज 24 हो सकती है। नंबर 14 भी इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। 13, 14, 12, 19 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अदरवाइज़ 24 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, एज हो सकता है कुछ लोगों का। एंड कुछ लोगों की एज यहाँ पे 49 भी हो सकती है। बिकॉज जो यहाँ पे आ रही है एनर्जी मैंने वो आपको बतानी है। अब वो आपसे रेजोनेट हो रही है नहीं हो रही, ये आपने उस पर फोकस करना है। ठीक है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जीज वाटरी है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। इस इंसान का स्टार साइन हो सकता है। लेट्स सी मोर करंट थॉट्स क्या हैं। देन वी हैव हार्मनी। जेमिनी का भी स्टार साइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। यस, नंबर 6 इज़ इम्पॉर्टेंट। 26, 46 एज हो सकती है। 26 डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। नंबर 16 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 6 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ 4, 9, 2, 1। एंड देन वी हैव इट्स अ फाइनेंशियली एंड मटेरियल चेंजेस। नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से 25 एज हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 5 लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है कुछ लोगों का। नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। कुछ लोगों की एज 45 भी हो सकती है। बट आपसे जैसे रेजोनेट हो, मैं अगेन बोलूँगी, बार बार मैं रीडिंग में बोल रही हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि ये हमसे रेजोनेट नहीं हुआ, यू नो एग्जैक्ट्रा, कुछ ऐसी बातें करते हैं। तो भाई रीडिंग जनरल है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आप एक एक्यूरेट रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप किसी टैरो रीडर से, जो भी आपको लगता है आपको सूटेबल करता है या जिनके साथ आपकी एनर्जीज कनेक्ट करती हैं, आप उनसे जाके अपनी पर्सनल रीडिंग लें। ठीक है, यस, वो आपके स्पेसिफिक नेम के साथ होगी और आपके पर्सन के नेम के साथ होगी। या तो उसमें रेजोनेट होने के चांसेस होते हैं और कुछ फुली रेजोनेटेड हो जाते हैं। समटाइम्स नहीं भी होती, पर्सनल रीडिंग भी नहीं रेजोनेट होती। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ये जो भी पर्सन है आप लोगों के माइंड में ये इस टाइम सोच कैसे रहे हैं। मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है आपके और इनके बीच में ब्रेकअप चल रहा है और ये सोच रहे हैं आप लोगों से बात करने का। बिकॉज इस टाइम सबसे ज़्यादा मेन टारगेट इस इंसान का ऐसे दिख रहा है आप लोगों से बात करने का, किसी चीज़ की क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, किसी तरह की ऐसे लगता है क्लियर कम्युनिकेशन ये इंसान आप लोगों के साथ करने के बारे में सोच रहे हैं। ये कम्युनिकेशन और ये कन्वर्सेशन जो है वो रोमांटिकली हो सकती है। लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ये सोच रहे हैं कि आप लोगों को अपना लव एक्सप्रेस करें। कुछ लोगों ने ऐसे लग रहा है जैसे ऑलरेडी आपको डेट किया है, बट कहीं ना कहीं वो सोचते हैं कि उनका आप लोगों को एक्सप्रेस करने का या एक्सप्रेशन देने का एक जो वे है वो कहीं ना कहीं मिस हो गया है, या फिर वो सही से फुली आपको अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाए, फीलिंग्स कन्फेस नहीं कर पाए। तो वो सोच रहे हैं अब आपको बताने का कि बेसिकली वो आपको कितना चाहते हैं और कितना आपसे प्यार करते हैं या कितना उनको आपकी तरफ लगा हुआ है। ठीक है,
बिकॉज़ हो सकता है शायद ये अपनी इस विश को पूरा नहीं कर पाए थे आप लोगों के साथ इमोशनली एक कनेक्शन को बनाने की या ज़्यादा फुली अटैच होने की, बिकॉज़ कहीं ना कहीं हो सकता है ये सोचते हैं कि ये अपने काम पे ज़्यादा फोकस थे, बिकॉज़ कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है शायद इस इंसान के फाइनेंसिस कुछ ठीक नहीं थे या फिर इनको फाइनेंशियली कोई ना कोई स्ट्रगल करनी पड़ी थी। मे बी ये इंसान कुछ ऐसा वर्क करते हैं जहाँ पे हैंड का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। इस इंसान ने हो सकता है रिंग्स भी जो है वो पहनी हुई हैं फिंगर्स पे, या कुछ ना कुछ होती हैं इनकी रिंग्स इनकी फिंगर्स पे। बट ऐसी एनर्जी दिख रही है ये इंसान जो है ना वो सोच रहे हैं कि किस तरह से अब आपके और इनके साथ चीज़ों को चेंज करना है, बिकॉज़ ऑलरेडी पहले ये फाइनेंशियली सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा ऐसे लग रहा है हसल कर रहे थे, जिसकी वजह से ये ज़्यादा टाइम आपको नहीं दे पाए या फिर आपके इस कनेक्शन में आपको ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाए कि ये आपसे प्यार करते हैं, या फिर किसी तरह से आपके और इनके बीच में वो एक कनेक्शन में एक जो कंसिस्टेंसी होती है, बैलेंस होता है, हार्मनी होती है, वो नहीं बन पाई, जो कि ये आप बनाने का सोच रहे हैं। बिकॉज़ इनकी विशफुल जो है ना वो थिंकिंग आप लोग हो, एंड इस इंसान की बहुत सारी विशेज़ हैं जो वो आपके साथ पूरा करने का सोच रहे हैं। क्या विश है यहाँ पे? विद अ स्पिरिचुअल यूनियन, ये आपके साथ एक यूनियन करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि ये सोचते हैं कि आप इनके सोलमेट हो। तो जब भी कभी इनकी सोल आपके साथ कनेक्शन महसूस करती है तो इनको बहुत ही पीसफुल, बहुत प्रोटेक्शन और बहुत ही ज़्यादा एक तरह से पॉजिटिविटी सी महसूस होती है, ये सोच रहे हैं यहाँ पे। तो ये इसीलिए अपनी सोच को जो है वो रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, अपनी इस विश को पूरा करके, बिकॉज़ इनको लगता है कि इनकी सोल को आप खुश कर सकते हो, इस इंसान की सोल आपके साथ हैप्पी हो सकती है, बिकॉज़ ये अभी सोच इतना रहे हैं तो इनको इतना अच्छा महसूस हो रहा है। तो जब आपको बताएंगे ये सब कुछ, बिकॉज़ यहाँ पे ट्रप एंड सक्सेस की एनर्जी है कि आपसे बातचीत करना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको ये सोचते हैं कि किस तरह से चीज़ों को चेंज करके ये सक्सेस हासिल कर सकते हैं, या इनको किस तरह से सक्सेस मिल सकती है इस कनेक्शन को दोबारा से मेंटेन करके, या पहले मेंटेन नहीं भी किया तो अब मेंटेन किस तरह से करना है, वो चीज़ों को ये सोच रहे हैं। बिकॉज़ इनके लिए ये चीज़ों को, इस कनेक्शन को बेसिकली सक्सेसफुल बनाना बहुत ज़्यादा इस टाइम ऐसे लगता है मेन कंसर्न है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सोच रहे हैं इनको किस तरह से ये सब कुछ करना है, बिकॉज़ यहाँ पे हमारे पास लवर्स की एनर्जी है विद हार्मनी। ये आपको साथ डेफिनेटली कोर्टशिप करना चाह रहे हैं, कुछ लोग तो डेफिनेटली आपको डेट करना चाह रहे हैं, और उन्होंने ये सोचते हैं कि अगर आपको डेट किया भी है तो वो आपके साथ उस तरह का एक ना कनेक्शन नहीं बना पाए जो कि यूजुअली लोग एक रिलेशनशिप में बनाते हैं। तो बेसिकली ये इस टाइम जो है आपके साथ वो चीज़ें महसूस कर रहे हैं ना, जो वो आपको बताने के बारे में सोच रहे हैं। फ़ील ये बहुत कुछ कर रहे हैं, वो हम फीलिंग्स देखेंगे भी इनकी, बट ये उन फीलिंग्स को आपको बताने के बारे में सोच रहे हैं इस टाइम, जो मेन इस इंसान का कंसर्न दिख रहा है। बिकॉज़ ये सोचते हैं कि अपने फाइनेंशियली सिचुएशन को बेटर करने के लिए इन्होंने आपके ऊपर से अपना फोकस हटा दिया, ठीक है, या फिर आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, आपको लेफ़्ट आउट जो है इन्होंने महसूस करवाया। तो उसकी वजह से डेफ़िनेटली आपके साथ जो इनकी एक विशेस पूरी करने का जो एक सपना था, या विशेस पूरी करना जो ये चाह रहे थे आपके साथ एक पार्टनरशिप करके, एक कमिटमेंट बना के, वो कहीं ना कहीं अधूरी रह गई हैं, जिनको अब ये कंप्लीट करने के बारे में ये इंसान सोच रहे हैं। यस, वाटर साइन की एनर्जी मैंने आपको ऑलरेडी बताया काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस है, बट जेमिनी की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एंड टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। यस, तो बेसिकली अब ये चीज़ों को चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। चेंज इनको पता है किस तरह से आ सकता है, आपसे बात करके। तो क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और साथ ही साथ चीज़ों को क्लैरिटी के साथ जो है ना आगे लेकर चलने का सोच रहे हैं, बिकॉज़ इनको एक यूनियन आपके साथ करनी है, दैट्स वाई। एनी हाउ लेट्स सी, ये तो हो गए उनके करंट थॉट्स। अब देखते हैं उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या महसूस कर रहे हैं वो करंटली। यस, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। इट मीन्स कि ये जो भी पर्सन है ये आप लोगों को एक रोमांटिक ऑफर देना चाहते हैं। यस, एक इमोशनल और रोमांटिक कनेक्शन को स्टार्ट करने के लिए आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं। आपको कमिटमेंट देने के लिए ये इंसान जो है ना वो आना चाहते हैं, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं और साथ ही साथ आपको चाहते भी बहुत ज़्यादा हैं। यस, आप इनको सेड्यूस कर रहे हो बेसिकली। दिस पर्सन इज टोटली अ होपलेस रोमांटिक, बाय द वे आपके साथ जो है वो रोमांस स्टार्ट करना चाहते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड, करंट फीलिंग्स क्या हैं उनके। पर्सन ऑन योर माइंड कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव इट्स अ किंग ऑफ कप्स। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ये पर्सन जो है आपको लेकर इमोशनली इंटेलिजेंट हो चुके हैं। इमोशनली मेचोरिटी दिख रही है कि किस तरह से अपनी फीलिंग्स को आपको कन्वे करना है, किस तरह से आप लोगों को एक्सप्रेस करना है। ये पर्सन इस टाइम अपनी फीलिंग्स को आपको बताना चाह रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव इस टाइम मुझे इस इंसान की फीलिंग्स आप लोगों को लेकर दिख रही हैं।
यस वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड अगेन, यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है एंड दिस वन इज़ ऑल्सो एस ऑफ स्वॉर्ड। इट मीन्स कि ये जो सोच रहे हैं वही आपको महसूस करके बताना भी चाह रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ बर्ड्स, इट मीन्स कि ये इंसान की सबसे ज़्यादा यहाँ पे मेन प्रायोरिटी दिख रही है आप लोगों से कम्युनिकेट करके, आप लोगों के साथ बातचीत करने की, चीज़ों को क्लियर करने की। बेसिकली मुझे यहाँ पे लिख रहा है कुछ लोगों ने यहाँ तो फीलिंग्स आपको ज़्यादा कन्फेस नहीं की हैं, रिलेशनशिप में रहे हैं, ज़्यादा कन्फेस नहीं की, उस वजह से इनको महसूस होता है कि इनको आप कन्फेस करनी है अपनी फीलिंग्स। बिकॉज राइट नाउ ये इंसान महसूस करते हैं, ये इतने मेच्योर हो चुके हैं कि अपनी फीलिंग्स को एक अच्छे वे में आगे प्रोसीड कर सकते हैं आप लोगों की तरफ, ठीक है। तो ये आगे आपको बताना चाहते हैं कि किस तरह से ये आपके लिए महसूस कर रहे हैं या क्या महसूस कर रहे हैं, या किस तरह से ये आपके साथ एक अपने कनेक्शन को बनाना चाहते हैं, इमोशनली कनेक्ट किस तरह से होना चाहते हैं। ये इंसान महसूस कर रहे हैं कि इनको इस टाइम ये चीज़ें आप लोगों से क्लियर करनी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो क्लियर करना भी चाहते हैं। ये सबसे ज़्यादा इनके लिए विक्ट्री होगी अगर आप इनकी बात समझ जाते हो, क्योंकि आपको समझाना चाह रहे हैं जो भी आपके लिए महसूस कर रहे हैं। एंड ऑल्सो मुझे यहाँ पे फीलिंग्स इस इंसान की काफ़ी ज़्यादा सीरियस दिख रही हैं, बिकॉज यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, सॉरी। तो ये इंसान, इट मीन्स कि किंग जहाँ पे आ गया तो ये मेच्योर हैं अपनी फीलिंग्स को लेकर और काफ़ी ज़्यादा जानते हैं कि इनको किस तरह से जो है वो सिचुएशन बनानी है आपके साथ। वी हैव नाइट ऑफ वैंड्स, यस एक्शन लेना चाहते हैं। इस इंसान को महसूस होता है कि ये सब चीज़ों को आपके साथ क्लियर करने के लिए या बताने के लिए कि ये इंसान के दिल में आपके लिए क्या है या ये कैसा महसूस करते हैं या कितने ज़्यादा आपको लेकर ये सपोर्टिव हैं, ये अब इनको महसूस होता है, इनको एक्शन लेना पड़ेगा। बिकॉज़ ये इंसान आपका सीक्रेट एडमायर है, आपको चाहते बहुत ज़्यादा हैं, बट वही बात आ गई है, इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, एक्सप्रेस करने में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। यस और अब ये इंसान फेयरलेसली जो है वो आना चाहते हैं। हो सकता है पास्ट में इनको किसी तरह से कोई फेयर्स था, दैट्स वाई इन्होंने आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की थी। या फिर किंग ऑफ कप्स ऐसा इंसान होता है जिसके पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे होते हैं, या तो इनको चीट मिला है या फिर कुछ लोगों ने इनको डिसेप्शन दिया है, उस वजह से ये जो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी होती है वो लोगों को एक्सप्रेस करना जो है वो कम कर देते हैं अपनी फीलिंग्स को, बिकॉज ऑलरेडी उनके एक्सपीरियंस पास्ट के कुछ अच्छे नहीं रहे होते। तो ये भी वजह हो सकती है जो इस इंसान ने आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की या एक्सप्रेस नहीं की, बट राइट नाउ ये एक्शन लेना चाहते हैं और फेयरलेसली बिल्कुल बोल्ड होकर आप लोगों को सामने क्लियर करना चाहते हैं, लाइक एक्सप्रेस कर देना चाहते हैं फुली विदाउट एनी हेसिटेशन, विदाउट एनी कन्फ्यूजन कि ये आपके लिए महसूस क्या करते हैं, आप बताना चाहते हैं आप। एंड उसके लिए दे आर वेरी एक्साइटेड, यस ये बड़ा एक्साइटेड है ये इंसान आपको एक्सप्रेस करने के लिए, बिकॉज उनको मेन यहाँ पे दिख ही यही रहा है कि उनको आपको एक्सप्रेस करना है कि वो आपके लिए महसूस क्या कर रहे हैं। इसको फीलिंग्स बताने में डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज कार्ड्स जो हैं वो सही से शफल नहीं हो रहे। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है इस इंसान को आपको एक्सप्रेस करने में, तो ये करना चाहते हैं आप। एक होता है ना एक इंसान अपने आप को पुश करता है कि नहीं करना है मैंने, तो वो एनर्जी मुझे दिख रही है। यस वी हैव इट्स क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान को महसूस होता है कि आप जैसा इंसान जो है ना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं। और क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? बिकॉज इनको महसूस होता है कि आप बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, आपके पास फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, बट साथ ही साथ आपके पास एक मेंटल मेच्योरिटी भी है। जैसे ये इंसान इमोशनली मेच्योर है ना, इनको लगता है आप मेंटली मेच्योर हो। चीज़ों को किस तरह से मेंटेन करना है, किस तरह से आप एक अच्छा जो है वो कनेक्शन किसी के साथ बना सकते हो, उसको मेंटेन रख सकते हो, वो ये इंसान महसूस करता है कि आपको आता है। आप हो सकता है सोशल बटरफ्लाई हो, लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना जुलना है आपका, या आप लोगों को अच्छे से पता है कि किस तरह से किस चीज़ को डील करना है, लोगों के साथ किस तरह से रिलेशन को मेंटेन करना है, तो वो ये इंसान को महसूस होता है आपको आता है। दैट्स वाई भी ये इंसान आपको चूज़ करना चाहते हैं। यस वी हैव 10 ऑफ वैंड्स। यस एक बर्डन और प्रेशर है इस इंसान पे, जिस प्रेशर और बर्डन को ये रिलीज़ करना चाहते हैं, बिकॉज इनके ऊपर एक टेंशन है आप लोगों को सही से एक्सप्रेस ना करने की, या फिर कुछ चीज़ें जो आपके बीच में क्लियर नहीं हुई उनको क्लियर करने का एक इंसान पे प्रेशर है। ये अपने ऊपर से इस प्रेशर को, इस टेंशन को रिलीज़ कर देना चाहते हैं, बिकॉज इनके ऊपर ना एक हैवी सा बर्डन है आपको ये सब कुछ ना एक्सप्रेस करने का। तो राइट नाउ इनको ये करना है ताकि बिकॉज विद द 10 ऑफ वैंड्स ये इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से जो है अपने आप को फ्री कर पाएँ, बिकॉज एक एग्जॉशन दिख रही है मुझे इस इंसान की एनर्जी में। वी हैव द एम्प्रेस। ये इंसान जो है महसूस करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, ठीक है, इनकी सेंचुअल फीलिंग्स भी हैं आप लोगों को लेकर, और साथ ही साथ ये इंसान आपसे इंस्पायर भी बहुत हो रहे हैं, और इनको महसूस होता है कि अगर आपके साथ आगे फाइनली चीज़ों को मेनटेन करते हैं, बनाते हैं फैमिली के बारे में, बिकॉज ये इंसान महसूस करते हैं कि आपके साथ बना सकते हैं और आपकी इनकी फैमिली के साथ भी अच्छी जो है वो बॉन्डिंग आ सकती है, या एक अच्छा मेंटली मैचिंग हो सकती है।
दैट्स वाई ये इंसान आपके साथ फैमिली भी बनाना चाहते हैं एंड ऑल्सो इस इंसान के जो सपने हैं जो पूरे नहीं हुए वो आपके साथ मिलके पूरा करना चाहते हैं, बिकॉज इनको इस कनेक्शन में एक अबंडेंस और फर्टैलिटी जो है वो दिखती है। यस, या वी हैव इट्स अ 4 ऑफ वैंड्स। ये आपको डेफिनेटली ये इंसान की फीलिंग्स दिख रही हैं आप लोगों को कमिटमेंट देने की, एंड ये आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं और ऑल्सो इनको महसूस होता है कि आपके साथ कमिटमेंट बना के, आपके साथ फैमिली बना के भी ये अपनी लाइफ को बड़े अच्छे से जो है वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सकती हैं बहुत ज़्यादा, और ऑल्सो ये ऐसे फील हो रहा है कि जैसे ये इंसान को महसूस होता है कि इनको अपनी कम्युनिटी में अनाउंस करना पड़ेगा ये सब कुछ चीज़ें बना के कि ये इंसान जो है वो आपसे शादी करना चाहते हैं और आपको एज अ पार्टनर चूज़ करना चाहते हैं, बिकॉज इनको महसूस होता है, स्पेशली अगर आप फीमेल और ये इंसान मेल है, इनको महसूस होता है कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस इंसान की आपकी तरफ। दैट्स वाई द 4 ऑफ वैंड्स ये रिकॉन्सिलिएशन और रीयूनियन करके आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। और ये एक मुझे कमिटमेंट दिख रही है मैरिज की, यस मैरिज की और इंगेजमेंट की कमिटमेंट है जो इस इंसान की तरफ से आपको मिल रही है, बिकॉज ये आगे आपके साथ जो है वो ग्रोथ भी चाहते हैं और फर्टैलिटी भी चाहते हैं। यस, बिकॉज यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है। जो भी चीज़ें आपके और इनके बीच में एंड हुई हैं उसकी वजह से ऐसे लग रहा है इस इंसान ने जैसे आप लोगों के साथ कुछ गलत किया है, तो इनकी अपनी लाइफ में भी हो सकता है इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा गलत हुआ है, किसी ने इनका ट्रस्ट ब्रेक किया है। जैसे इस इंसान ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया था, आपकी बैक स्टैबिंग की थी, उसी तरह से हो सकता है किसी और ने इनकी बैक स्टैबिंग की है और राइट नाउ ये उस पेन को महसूस कर पा रहे हैं जो आपके साथ कनेक्शन को ख़त्म करके, ब्रेकअप करके आपको महसूस हुई थी। अब ये आपकी फील को महसूस कर पा रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई ये इस इंसान की लाइफ में इस टाइम चीज़ें जो हैं वो कोलैप्स की तरफ चल रही हैं और ऑब्वियसली ये आपका जो कनेक्शन है वो रूइन हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, जिस चीज़ को ये इंसान जो है वो बेटर करना चाह रहे हैं इस सिचुएशन से निकल के। बिकॉज 10-10 की एनर्जी है, इट मीन्स कि जो चीज़ें आपके बीच में इस टाइम कॉम्प्लिकेटेड चल रही हैं उसको एंड अप करके ये इंसान एक अच्छी चीज़ों को जो है ना आपके साथ आगे फर्दर मेनटेन करना चाह रहे हैं। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। 10-10 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 11 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोगों के लिए 11 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। नंबर 4, 3, 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड यहाँ पे जो एनर्जी दिख रही है वो 30+ की भी दिख रही है, लाइक 30+ कुछ लोगों की एज हो सकती है, 34, 31, 39, 32, 34, 36, 35, यस। एंड स्टार साइन यहाँ पे जो है वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है। एंड एरिस, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। एंड यहाँ पे लिब्रा, टॉरस की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। सो या ये फीलिंग्स थी आपके पर्सन की और थॉट्स भी बता दी हैं। आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक गाइस मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।